हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम सब लोगों के मन में कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं TG2 की वैकेंसी को लेकर के कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोगों ने कमेंट में जो भी क्वेश्चन किए हैं, मैंने इस वीडियो में उसके सारे आंसर देने की कोशिश की है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके भी आंसर दूंगा। देरी नहीं लगाते हुए सबसे पहले हमारा जो पहला और मेन कमेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या आप TG2 हैं। देखिए, 4 डेज़ पहले सुमित वर्मा जी ने कमेंट किया था कि आप TG2 हैं, और ये अंकित कुमार जी हैं, इन्होंने भी कहा था कि आप TG2 हैं। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर है यस, मैं TG2 हूँ। और विद्युत वितरण खंड संबल यानी कि EDD संबल में मैं पोस्टेड हूँ इस समय। ठीक है गाइस, कहाँ पर हूँ? EDD संबल। तो गाइस, आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं TG2 हूँ और EDD संबल में एट प्रेजेंट पोस्टेड हूँ, और उसी के रेफरेंस में आप लोगों को सारी बातें बताता रहता हूँ कि परमानेंट है या नहीं है, टेम्प्रेरी है या नहीं है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या चीज़ है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। गाइस, नेक्स्ट कमेंट है हमारा कि TG2 से प्रमोट कैसे होते हैं। तो प्रमोशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा उसका, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं प्रमोशन कैसे होता है। फ़िलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, TG2 से प्रमोट होने के लिए कम से कम अगर हमारे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो 10 साल चाहिए। 10 साल बाद हमारा प्रमोशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और यदि हमारे पास टेक्निकल डिग्री है तो 5 साल में हमारा प्रमोशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि प्रमोशन कितने ईयर में मिल जाता है। तो मैंने कहा आपसे, टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास पॉलीटेक्निक है तो 5 इयर्स में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो 10 इयर्स में आपको प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है गाइस, और टेक्निकल डिग्री में ये नहीं है, कोई भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रमोशन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉर्मली 10 इयर्स में हो जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट कमेंट है हमारा कि सैलरी कितने टाइम में बढ़ती है। सैलरी कितने टाइम में बढ़ती है। तो सैलरी जो है वो हर पर ईयर बढ़ती है। जैसे एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो हमारी पर ईयर बढ़ती है हमारी, ठीक है, हर साल बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए DA देती है वो लगभग पर 6 मंथ, हर 6 महीने में इंक्रीज़ होता है। यानी कि सैलरी 2 तरीके से बढ़ती है। एक तो हमारा हो गया एनुअल इंक्रीमेंट हो गया, एक हो गया हमारा इंक्रीमेंट, और दूसरा हो गया हमारा DA, जो कि लगभग गवर्नमेंट हर 6 महीने पर रिवाइज कर देती है। तो 2 तरीके से सैलरी बढ़ती रहती है, पर ईयर तो बढ़नी है, और 6 मंथ पर भी DA के रूप में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ज्वाइनिंग पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए पॉलीटेक्निक मस्ट है ना। तो देखिए गाइस, आफ्टर ज्वाइनिंग पॉलीटेक्निक आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि आप पॉलीटेक्निक किन कंडीशंस में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। अगर रही बात जूनियर इंजीनियर के लिए, तो हाँ, पॉलीटेक्निक मस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए। लेकिन यदि आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, TG2 बन गए हैं और आप प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए पॉलीटेक्निक मस्ट नहीं है। अगर आप प्रमोशन के लिए बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, TG2 से जूनियर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो प्रमोशन के लिए पॉलीटेक्निक मस्ट नहीं है। बिना पॉलीटेक्निक के भी आप 10 साल में प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर पॉलीटेक्निक है तो 5 साल में प्रमोशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक TG2 प्रमोट हो सकता है क्या। यस, इसका आंसर है यस, एक TG2 प्रमोट हो सकता है, और इसके लिए आप प्रमोशन होकर के सिर्फ JEE ही नहीं, SDO एक्सियन तक भी पहुंच सकते हैं। यदि आपकी एज और बचती है तो SC तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, तो TG2 प्रमोट हो सकता है, इसका आंसर है यस। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते होंगे। तो गाइस, इसका आंसर है नो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट अगर ऑर्डर्स इशू करती है तो हो जाते हैं, वरना अभी तक इस UPPCL की हिस्ट्री में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का आपको कोई भी
देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार हुए थे, वो भी स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू होने के बाद। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होते हैं। जैसे रेलवे में होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है। नेक्स्ट है गाइस, फर्स्ट प्रमोशन कितने ईयर में मिल जाता है? ये सेम है, मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास पॉलीटेक्निक है तो आप 5 साल में प्रमोशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको 10 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। ये कोई इशू वाली बात नहीं है। सैलरी कितने टाइम में बढ़ती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले जो कमेंट आए थे उसमें, कि सैलरी गाइस जो है वो पर ईयर एनुअल इंक्रीमेंट के रूप में भी बढ़ती है और डीए के रूप में भी बढ़ती है। तो कितने टाइम में बढ़ती है? एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल में होता है और डीए लगभग 6 महीने पे मिल जाता है। जब गवर्नमेंट आप ऑर्डर इशू करती है डीए के तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजी2 के बाद किस पोस्ट पर प्रमोशन होता है? तो टीजी2 के बाद जेई पर प्रमोशन होता है और जेई के बाद एसडीओ बनते हैं और एसडीओ के बाद एक्सीएन और एक्सीएन के बाद एससी। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि पूरा उसमें चार्ट दिखाया है मैंने कि जेई टीजी2 के बाद जेई, फिर एसडीओ, एक्सीएन, एससी, सब कुछ दिखाया है उसमें। उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, आप उसके लिए देख सकते हैं। तो टीजी2 के बाद किस पोस्ट पर प्रमोशन होता है? जेई पर। नेक्स्ट कमेंट आता है हमारा कि क्या कोई चॉइस दी जाएगी इसके लिए और प्रमोशन जल्दी कैसे मिलेगा? ठीक है, तो प्रमोशन जल्दी के लिए तो गाइस ऐसा कोई इसमें बियॉन्ड द लाइन प्रमोशन कभी नहीं मिलता है, हमेशा लाइन के थ्रू प्रमोशन मिलता है। तो जल्दी का तो कोई मतलब है नहीं। यदि आपके पास पॉलीटेक्निक है तो आप जल्दी ले सकते हैं, 5 साल में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और अगर पॉलीटेक्निक है तो चॉइस वाइज कुछ नहीं, आपसे सिंपली फॉर्म भरवाया जाता है कि आप प्रमोशन के लिए एग्री हैं पॉलीटेक्निक से या नहीं। पॉलीटेक्निक है तो, अगर पॉलीटेक्निक है तो आप येस कर देंगे उसमें, उसके बाद क्या होगा कि आपको जल्दी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है गाइस। गाइस एक और चीज़ है कि बी की डिग्री अगर है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, तो गाइस नहीं। आपके पास टेक्निकल डिग्रीज़ में मैं जो बोल रहा था, टेक्निकल डिप्लोमा में मैं जो बोल रहा था, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर इलेक्ट्रिकल से अलग है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कुछ और है, किसी और से संबंधित डिग्री है तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है तो आप जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, टीजी2 की जॉब करते हुए पॉलीटेक्निक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। इसके लिए कैसे करनी है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रावधान है। सर मैं पॉलीटेक्निक नहीं हूँ, सर मैं पॉलीटेक्निक नहीं हूँ, मैं भी आईटीआई हूँ, क्या मैं पॉलीटेक्निक कर सकता हूँ? तो उसका आंसर है यस, आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। उसका टीजी2 में क्या यूज़ है? तो टीजी2 में यूज़ है उसका प्रमोशन के लिए। ठीक है, अगर आपके पास पॉलीटेक्निक है तो आप जल्दी प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, भाई आफ्टर डीबी मेरिट दोबारा लगती है क्या? यस गाइस, डीबी के बाद मेरिट दोबारा लगती है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उस समय सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। इसमें मैं सारी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन होगा, उसके बाद कितनी मेरिट लगेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल आंसर ये है कि यहाँ डीबी के बाद दोबारा मेरिट लगती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जॉब टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है? तो गाइस इसका आंसर है कि ये जॉब परमानेंट है। ठीक है, ये जॉब जो है वो परमानेंट है। टेम्परेरी परमानेंट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि जॉब परमानेंट है, लेकिन आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल जॉब परमानेंट है, इस चीज़ के लिए डाउट निकाल दीजिए दिमाग से कि जॉब टेम्परेरी तो नहीं है, जॉब परमानेंट ही है। ठीक है, इस फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट होता है कि टीजी2 का प्रमोशन कब तक होता है? भैया अगर आपके पास पॉलीटेक्निक है तो आप 5 साल में प्रमोशन ले सकते हैं, नहीं है तो आपको 10 साल में प्रमोशन मिलता है। भाई इसमें मेरिट बनती है क्या? तो इसका आंसर है यस, इसमें मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट के लिए मैंने पिछले कमेंट में बताया, फिर से बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, उसमें सारी डिटेल्स बताऊँगा। सर जॉब के बाद पॉलीटेक्निक कैसे करेंगे प्लीज़ इस पर? तो
गाइज इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है और आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं पॉलीटेक्निक कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, सर ज्वाइनिंग के बाद सैलरी इंक्रीमेंट कितना होता है एवरी ईयर? तो ज्वाइनिंग के बाद सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो 3% होता है गाइस। और इसके लिए आपको कल एक वीडियो भी मिलेगा, कल वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि कितना इंक्रीमेंट होता है, कैसे इंक्रीमेंट होता है, वो सब चीज़ें बताई हैं। फ़िलहाल ज्वाइनिंग के बाद जो इंक्रीमेंट होता है, एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो 3% एवरी ईयर होता है। ठीक है। सर नाइट शिफ्ट में भी जॉब होती है इसमें? तो यस, नाइट शिफ्ट में भी जॉब होती है। अगर आपको एसएसओ का कार्य दिया जाता है तो आपको नाइट शिफ्ट में भी जॉब मिल सकती है, कार्य मिल सकता है। अब बात आती है अगर नाइट शिफ्ट में है तो क्या पैसा अलग से मिलेगा? तो गाइज नहीं, इसका आंसर है नो। जो TG2 है वो 24 आवर्स वाला एम्प्लॉय है। जैसे पुलिस वाले होते हैं 24 आवर्स के लिए एम्प्लॉयड होते हैं वो, ऐसी TG2 भी 24 आवर्स के लिए एम्प्लॉयड होता है। आपको नाइट शिफ्ट का कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। और एक मंथ में लगभग कितनी शिफ्ट होती हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं, एक सब स्टेशन पर 4 SSO यानी कि 4 TG2 होंगे। अगर आपको SSO का पोस्ट मिलता है तो एक सब स्टेशन पर 4 SSO हो गए। अब ये आप लोग खुद कैलिब्रेट कर सकते हैं कि आपको कितना कितना करना है। वैसे तो 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है हर एक TG2 की, लेकिन फिर भी एक दूसरे के कॉपरेशन से TG2 लोग क्या करते हैं, SSO लोग क्या करते हैं कि 24 आवर एक TG2 कर लेता है, TG2 ड्यूटी कर लेता है, बाकी के 2-3 दिन वो अपना रेस्ट लेता है। ठीक है, फिर चौथे दिन आता है। इस तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं एक महीने में कितनी सारी शिफ्ट पड़ने वाली है उसकी। ठीक है गाइज, तो दोनों तरह की शिफ्ट चलती हैं। 8 आवर भी, वैसे तो मेनली 8 आवर होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग कॉपरेशन के साथ क्या कर लेते हैं कि 24 आवर की शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट आया था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो जो PK सागर BCB जी हैं उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद पेश करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि इतनी सटीक जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी, थैंक यू सो मच। उसके लिए मैं आपको भी थैंक यू करूँगा कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके अगर कोई और भी डाउट हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, लेते हैं विदाई। गुड बाय, जय हिंद।